हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका है और आज मैं आपको बीएससी की बुक जूलॉजी की फर्स्ट बुक लोअर इन्वर्टिब्रेट से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो बुक का टाइटल है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें कि ये होते क्या है। तो मतलब लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की डिफाइन क्या है, तो मतलब ये लेस डेवलप नॉन कॉर्डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। मतलब कि इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो टोटली एब्सेंट होती है, बिल्कुल पाई ही नहीं जाती और ये बहुत ही लेस डेवलप होते हैं। तो उसके आगे इट इंक्लूड्स 5 फाइलम्स, मतलब इसमें 5 फाइलम पाए जाते हैं जो कि लेस डेवलप होते हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ही पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोटोजोआ, नंबर 2 पोरिफेरा, नंबर 3 प्लेटिहेल्मिन्थेस, नंबर 4 सेलेंट्रेटा और नंबर 5 है नेमेटोडा। तो फर्स्ट फाइलम इज प्रोटोजोआ, अनदर फिफ्थ फाइलम इज नेमेटोड। ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के हैं जहाँ पे स्टार्टिंग प्रोटोजोआ से होती है और एंड होता है नेमेटोड्स पर। अब हम सबसे पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के फर्स्ट फाइलम यानी कि प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं प्रोटोजोआ के सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। इसमें बताया है सबसे पहला कैरेक्टर जो है कि ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, मतलब कि आदिम प्रकार के होते हैं। आदिम प्रकार हिंदी मीडियम वाले यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए प्रिमिटिव यहाँ पे दिया ही हुआ है। और उसके अलावा ये यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक पाए जाते हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर का मतलब है लाइक अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है जो सारे फंक्शंस कंप्लीट करती है। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको कि सिंगल सेल के सारे फंक्शंस कंप्लीट करती है। उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी लेयर। प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी लेयर का मतलब है कि प्रोटोजोन की जो लेयर होती है ना, उसके ऊपर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से हम उसे प्रोटोप्लाज्मिक लेयर बोलते हैं, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक होती है। आफ्टर दैट मोशन, यानी चलने के लिए, मोशन मतलब गति के लिए, तो मोशन के लिए इनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट रहती है। सीलिया और फ्लैजिला का मतलब होता है कि छोटे छोटे स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इनमें, हेयर लाइक या थ्रेड लाइक, जिनकी वजह से इनको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये आराम से मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सीलिया और फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन बाय बॉडी लेयर, यानी कि इनमें जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी इनकी बॉडी लेयर की वजह से ही होती है। बॉडी लेयर से मतलब है कि जितने भी फंक्शन है अपनी बॉडी लेयर से ही करते हैं, तो यानी कि जब एक्सक्रीशन भी होगा तो बॉडी लेयर से होगा। ठीक है, उसके अलावा रेस्पिरेशन होगा वो भी बॉडी लेयर से होगा, डाइजेशन भी इनका बॉडी से ही होता है। उसके बाद है बॉडी इज कवर्ड विद पेलिकल। पेलिकल का मतलब है कि प्रोटोजोआ की जो बॉडी होती है उसको कवर करने के लिए, हर तरफ से कवर करने के लिए उस पर एक आवरण पाया जाता है, यानी एक लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल यहाँ पे इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है उस लेयर को जो प्रोटोजोआ में पाई जाती है। ओके, उसके बाद इसका नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर जो है कि एसिलोमेट टाइप के होते हैं, यानी नॉट एग्जैक्ट शेप, मतलब कि एसिलोमेट यानी असममित। ठीक है, असममित मतलब जिनमें शेप या साइज जो है वो एग्जैक्ट नहीं पाया जाता, मतलब कि निश्चित साइज या शेप इनमें नहीं होता, ये किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं। उसके अलावा है बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, यानी कि दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनमें होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने जो टाइप देखे वो है ये फिजन, स्पोर्ट, बडिंग, फॉर हिंदी मीडियम, विखंडन, बीजाणु और मुकुलन। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं फिजन में बताती हूँ, विखंडन मतलब कि ब्रेकिंग,
जैसे कि अगर कोई एक प्रोटोजोआ है, तो जैसे अमीबा बाय फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि जैसे एक प्रोटोजोआ है, वो उसको अगर हम काटते हैं उसके सेंट्रल से या उसके न्यूक्लियस से, तो वो डबल हो जाते हैं और उसके बाद आगे से आगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये फिजन होता है, इससे भी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कर सकते हैं। और उसके अलावा बाय स्पोर यानी बीजाणु, स्पोर के द्वारा भी इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और बाय बडिंग, बडिंग इन हाइड्रा जैसे होती है, तो बडिंग से भी नए नए ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, तो उससे भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें देख सकते हैं। इसके बाद इसका सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो होती है कंजुगेशन के द्वारा, मतलब कि बाय संयुग्मन। इस प्रोसेस में ये बताया गया है कि प्रोसेस इन विच टू प्रोटोजोन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मेक ए प्रोटोप्लाज्मिक पाथ बाय विच न्यूक्लियस सब्सटेंस एक्सचेंज्ड एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि जब दो प्रोटोजोआ होते हैं, तो वो जो दो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, यानी एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तब उनके बीच में जो न्यूक्लियस होता है, तो वो जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रोटोप्लाज्मिक पाथ बनाता है, न्यूक्लियस सब्सटेंस से एक प्रोटोप्लाज्मिक पाथ बनाता है जो कि एक्सचेंज होता है और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये होती है कंजुगेशन की प्रोसेस, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेते हैं सर। और फिर इसके बाद में इनमें सिस्ट फॉर्मेशन होती है। सिस्ट फॉर्मेशन का मतलब, सिस्ट को यहाँ पे कहेंगे हिंदी मीडियम वाले सिस्ट को उल्टी भवन भी बोल सकते हैं। ये सिस्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसमें एक ऐसी वॉल पाई जाती है जो कि इसको कवर करती है किसी भी अपोजिट कंडीशन में, यानी कि अगर कंडीशन इनके फेवर में नहीं होती है तब ये एक वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वॉल को सिस्ट कहा जाता है। सिस्ट एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है इसके लिए। और उसके बाद ये जो प्रोटोजोआ है इसका नाम किसने दिया और प्रोटोजोआ को देखा किसने, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले बताना भूल गई हूँ। तो इसमें प्रोटोजोआ को सबसे पहले ल्यूवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, लेकिन इसको नाम क्या दिया जाए वो बताया था गोल्डफस्ट ने, यानी कि इन दोनों ने मिलके पहले ल्यूवेनहुक ने प्रोटोजोआ को देखा और फिर गोल्डफस्ट ने उसका नाम दिया। तो ये थे प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर और किसने दिया और किसने बताया, ये सब था प्रोटोजोआ के बारे में। और उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू।